जी, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये क्या है। ये खुशियों का इजहार है? अगर हाँ तो ये किस खास तरीके की खुशियों का इजहार है कि आप अपना अंग भंग किए जा रहे हैं, अपनी उंगलियां काट रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री बने नीतीश बाबू और 2 उंगलियां इस इंसान ने काटी हैं। जी, ये खुशियों के इजहार करने का कौन सा तरीका है? या फिर ये पागलपन है? या फिर ये रातों रात शोहरत बटोर लेने का एक नुस्खा है? या फिर ये उंगली काट के शहीद होने जैसा सम्मान प्राप्त करने की लालसा है कि उंगली काटी, नीतीश बाबू के करीब आ गए और फिर सत्ता की मलाई लूट रहे हैं? ये है क्या? ये बड़ा सवाल है। नीतीश बाबू के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य भर के लोगों ने अपने अपने तरीके से खुशियां मनाई, लेकिन अनिल नाम के शख्स ने खुशी में अपने हाथ की उंगलियां नीतीश कुमार के नाम बलि चढ़ा दी। ये है अनिल शर्मा और इनकी हथेली पर रखी है इनकी कटी हुई उंगली। हम जानबूझकर इसे आपको साफ साफ इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि कहीं कटी उंगली देखकर कमजोर दिल वाले हमारे दर्शक विचलित न हो जाएं। लेकिन जरा इनके चेहरे को गौर से देखिए। उंगली कटने का कोई दुख नहीं। इनकी उंगली किसी हादसे में नहीं कटी, बल्कि इन्होंने अपनी उंगली अपने भगवान को अर्पित की है। और इनके आराध्य देव हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जी हां, नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य भर में लोगों ने अपने अपने तरीके से खुशियां मनाई, लेकिन अनिल ने खुशी में अपने हाथ की एक अंगुली ही उनके नाम बलि कर चढ़ा दी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अनिल नाटक कर रहा है तो आप शायद गलत हैं। ये दूसरा मौका है जब उन्होंने नीतीश के लिए अपनी उंगली काटी है। पिछली बार भी जब नीतीश मुख्यमंत्री बने थे तो अनिल ने अनामिका उंगली उनके अपने भगवान नीतीश को अर्पित की थी। अनिल तो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद 24 नवंबर को ही अपनी उंगली भगवान को अर्पित करना चाहते थे, लेकिन परिवार के विरोध के कारण ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने उंगली काटकर अपने भगवान को चढ़ा दी। बहरहाल लगता है कि दक्षिण की हवा अब बिहार भी पहुंच गई है। दक्षिण में नेताओं और फिल्मी सितारों को भगवान की तरह पूजने की परंपरा पुरानी है। अब अगर बिहार जैसे प्रदेश में भी लोग नेताओं के लिए अपने अंगों की बलि दे रहे हैं तो सचमुच ये वहां की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक नई परिपाटी की शुरुआत मानी जा सकती है। एक ऐसी परिपाटी जिस पर रोया जाए या फिर हंसा जाए, ये समझ से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।